Hello guys, welcome to my channel General Knowledge Academy. So today I will discuss with you 30 slogans and freedom fighters. So watch the video from beginning to end. Hopefully you will have a lot of help from this video. So चलते हैं फर्स्ट स्लोगन. So यहाँ पे फर्स्ट स्लोगन क्या दिया हुआ है? इनकलाब जिंदाबाद. ये इनकलाब जिंदाबाद किसके द्वारा दिया गया? भगत सिंह. बट इसके अंदर एक स्टोरी है, ठीक है. तो ये स्टोरी आप थोड़ा नोट कर लीजिए. क्या है कि ये स्लोगन एक्चुअली लिखे गए थे एक उर्दू पोएट के द्वारा. 1921 में मौलाना हसरत मोहानी जी के द्वारा ये स्लोगन एक्चुअली लिखे गए थे. वो एक इंडियन फ्रीडम फाइटर भी थे एंड लीडर ऑफ INC, मतलब वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर भी रह चुके हैं. तो उनके द्वारा ये स्लोगन एक्चुअली लिखा गया था, बट ये स्लोगन पॉपुलराइज्ड हुआ है भगत सिंह के द्वारा. ठीक है, भगत सिंह के द्वारा ये स्लोगन पॉपुलराइज्ड हुआ है और उनकी स्पीचेस एंड राइटिंग से माध्यम से ये इनकलाब जिंदाबाद पॉपुलराइज्ड हुआ है. तो 1921 में ये स्लोगन एक्चुअली एक उर्दू पोएट ने लिखा था. आप मैं जो बोल रही हूँ सब नोट करते जाइए. तो नेक्स्ट पे क्या बोला गया? डू और डाई. डू और डाई किसके द्वारा लिखा गया? डू और डाई बोला गया महात्मा गांधी जी के द्वारा ये स्लोगन दिया गया, डू और डाई. ये कब बोला गया? तो क्या है कि ये वर्षन 8 अगस्त 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुए थे, यानी कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट. तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 में. तो इस टाइम पे दिया गया था गांधी जी के द्वारा ये स्लोगन डू और डाई, यानी कि करो या मरो. ठीक है, तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे ये स्लोगन गांधी जी ने दिए थे. नेक्स्ट पे क्या बोला गया? दिल्ली चलो किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए थे. दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए थे. तो नेक्स्ट है सत्यमेव जयते. सत्यमेव जयते किसके द्वारा दिए गए? मदन मोहन मालवीय. सत्यमेव जयते मदन मोहन मालवीय के द्वारा दिए गए थे. तो देखिए क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो 1980 में सेशन हुआ दिल्ली में, तब वहाँ पे मालवीय जी ने ये स्लोगन देकर बोले थे कि जो मुंडकोपनिषद है उन लोगों की ये स्लोगन देनी होनी चाहिए उनकी जाति के लिए. ठीक है, तो उस टाइम वो INC का प्रेसिडेंट भी थे. तो जब वो INC का प्रेसिडेंट थे तब 1918 में जो स्लोगन हुआ दिल्ली में, वहाँ पे मालवीय जी ने ये स्लोगन देकर बोले थे कि ये स्लोगन मुंडकोपनिषद की होनी चाहिए उन लोगों की जाति के लिए. तो स्लोगन क्या है? सत्यमेव जयते. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? पूर्ण स्वराज. क्या? पूर्ण स्वराज किसके द्वारा दिए गए? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा. तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिए गए पूर्ण स्वराज, इसका मतलब क्या है? कंप्लीट फ्रीडम. ठीक है, तो ये लोग दे वांटेड कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश. दैट्स व्हाई ये स्लोगन दिए गए थे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा. पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट फ्रीडम. तो नेक्स्ट पे क्या दिया गया? हिंदुस्तान. यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, आप लोग प्लीज़ करेक्शन कर लीजिएगा. ये फर्स्ट हिंदू वाला हिंदी होंगे. हिंदुस्तान. एक्चुअल स्लोगन ये है हिंदुस्तान. ये किसके द्वारा दिए गए? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा. भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा दिए गए क्या? हिंदुस्तान. तो एक चीज़ नोट कर लीजिए, ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है इसको फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर बोला जाता है. इनको मॉडर्न हिंदी लिटरेचर की फादर बोला जाता है. ये आप प्लीज़ नोट कर लीजिए. मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के फादर बोला जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को. नोट कर लीजिएगा. तो नेक्स्ट
बैक टू द वेदस। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। जब उन्होंने आर्य समाज की प्रस्थापना की थी तब ये स्लोगन उनके द्वारा दिए गए थे। जब ये उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी तब दयानंद सरस्वती ने ये बैक टू द वेदा स्लोगन दिए थे। नोट करते जाइए, सिर्फ मैं जो जो बोल रही हूँ वो सब सुनिए और नोट करते जाइए, बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं डिस्कस कर करके बोल रही हूँ। तो नेक्स्ट क्या है? आराम हराम है। तो आराम हराम है कि ये किसके द्वारा दिए गए? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था आराम हराम है। ये लेजीनेस के लिए दिया गया था, आप सुनकर ही समझ रहे होंगे। आराम हराम है मतलब लेजीनेस दूर करो, ऐसे कुछ बोलना चाहते थे वो। तो नेक्स्ट है भारत छोड़ो। भारत छोड़ो किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा दिए गए थे। ये भी क्वाइट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे ही दिया गया था। क्वाइट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त हुए थे, 7 अगस्त आई थिंक, 7 अगस्त ये भारत छोड़ो जो स्लोगन है वो महात्मा गांधी जी ने दिए थे। तो नेक्स्ट है जय जवान जय किसान। ये दिया गया लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। तो एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, ये जो लाल बहादुर शास्त्री है वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर है हमारे इंडिया की। हमारे इंडिया की सेकंड प्राइम मिनिस्टर है लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो क्या है कि 1965 में दिल्ली की रामलीला मैदान में एक सार्वजनिक सभा हुए थे। तो उस सभा में ये स्लोगन दिए थे, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में दिल्ली की रामलीला मैदान में एक सार्वजनिक सभा में ये स्लोगन दिए थे। और तब इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा था। 1965 इंडियन पाकिस्तान वॉर भी चल रहा था। तो ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मारो फिरंगों को। ये किसके द्वारा? मंगल पांडे जी के द्वारा। तो क्या है कि 1857 में जो विरोध हुआ उस टाइम ये स्लोगन देकर ब्रिटिश के सामने मंगल पांडे जी फर्स्ट चैलेंज प्रकाश की थी। तो 1857 में जो विरोध हुआ था उस टाइम ये मारो फिरंगों को स्लोगन देकर ब्रिटिश के सामने फर्स्ट चैलेंज प्रकाश की थी मंगल पांडे जी ने 1857 के विरोध के टाइम पे। तो ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है? संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो देखिए क्या कि वो एक ग्रेट गांधीयन सोशलिस्ट लीडर थे। ही वॉज द ग्रेट गांधीयन सोशलिस्ट लीडर। तो इन्होंने 5 जून 1974 को पाटना में एक विशाल रैली की भाषण में ये स्लोगन दिए थे। ठीक है, क्या 5 जून 1974 को पाटना में एक विशाल रैली हुए थे। उसके भाषण में ये स्लोगन जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिए गए थे। क्या? संपूर्ण क्रांति। इट्स मीन्स टोटल रेवोल्यूशन। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। जय जगत, टी कट गया। जय जगत। तो ये जय जगत किसके द्वारा दिए गए? विनोबा भावे। तो ये जय जगत इट मीन्स विक्ट्री टू द वर्ल्ड। ठीक है, जय जगत का मीन्स क्या है? विक्ट्री टू द वर्ल्ड। ये विनोबा भावे के द्वारा दिए गए थे। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या बोला गया? विजय विश्व तिरंगा प्यारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा ये किसके द्वारा? श्यामलाल गुप्ता के द्वारा दिए गए थे। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता के द्वारा दिए गए थे। नेक्स्ट वंदे मातरम। वंदे मातरम किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आप यहाँ पे कुछ नोट कर लीजिए। ये वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखे गए एक कविता है। ठीक है, एक कविता है जो 1817 के दशक में लिखा गया था। तो क्या हुआ
1882 में इसको उन्होंने अपने बंगाली उपन्यास आनंद मठ में शामिल की थे। ठीक है, तो क्या हुआ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की ये कविता है जो 1817 दशक में लिखा गया था और 1882 में इसको इन्होंने अपनी बंगाली उपन्यास आनंद मठ में शामिल किए थे। ठीक है, नोट कर लीजिए, 1882 में आनंद मठ में शामिल किए थे और ये वंदे मातरम 1817 की दशक में लिखा गया था। और एक चीज़ नोट कर लीजिए, इस कविता को पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर की द्वारा 1896 में गाया गया था, चंद में गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा 1896 में ये वंदे मातरम को। ठीक है, 1896 में गाया गया, 1882 में उनकी उपन्यास आनंद मठ में शामिल हुआ और लिखा गया 1817 में। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है जन गण मन अधिनायक जय है, किसके द्वारा, सभी को ही पता है, रविंद्रनाथ टैगोर। ये हमारा नेशनल एंथम भी है, तो ये सभी को पता है, जन गण मन अधिनायक जय है बाय रविंद्रनाथ टैगोर एंड दिस इज आवर नेशनल एंथम। तो नेक्स्ट, साम्राज्यवाद का नाश हो, ये किसके द्वारा दिए गए, भगत सिंह के द्वारा। साम्राज्यवाद का नाश हो ये भगत सिंह जी ने ही दिया था। तो नेक्स्ट है स्वराज इज माय बर्थ राइट, ये दिया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। स्वराज इज माय बर्थ राइट, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये स्लोगन दिया गया एंड ये स्लोगन उनकी सेल्फ रूल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या दिया गया, सरफरोशी का तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिए गए थे। तो ये एक शायरी का लाइन है जो राम प्रसाद जी ने दिए थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। नेक्स्ट, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये दिया गया था इकबाल के द्वारा, मोहम्मद इकबाल उनको बोला जाता है और ये मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान की एक ग्रेट पोएट एंड फिलोसोफर है। ये पाकिस्तान की एक ग्रेट पोएट एंड फिलोसोफर है मोहम्मद इकबाल, इनके द्वारा दिए गए थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नेक्स्ट, साइमन कमीशन गो बैक, लाला लाजपत राय के द्वारा दिए गए। तो क्या हुआ था, जब साइमन कमीशन हमारे इंडिया पे आए थे तब लाला लाजपत राय इनके विरोध में बोला था साइमन कमीशन गो बैक। ठीक है, नेक्स्ट, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये स्लोगन दिया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो क्या है कि आप लोग जानते हैं सभी, नेहरू जी ने इंडिया की इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ा रोल निभाया है। तो उन्होंने जो देश के यंगस्टर्स है उन लोगों के माइंड को उस्काया था। तो ये बोलकर कि हु लिव्स इफ इंडिया डाई मीन्स अगर भारत मरता है तो कौन जिंदा रहता है। तो ये नारा अहिंसा आंदोलन के टाइम पर प्रसिद्ध हुआ था। तो हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। नेक्स्ट, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको किसके द्वारा दिए गए, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आप मुझे खून दो मैं आपको स्वराज दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट, अ ब्लो टू द स्टिक्स ऑन माई हेड will prove to be the nail of the casket of the British rule, किसके द्वारा दिए गए थे, लाला लाजपत राय के द्वारा। तो यहाँ पे बोला गया मेरे सर पर लाठी से मरना ब्रिटिश शासन की रूल पे ताबूत की कील साबित होगा। उनके सर पर लाठी से मरने पे एक एक झटका ब्रिटिश शासन के रूल पे ताबूत की कील साबित होगा।
ये बोला था लाला लाजपत राय ने। अ ब्लो टू द स्टिक्स ऑन माई हेड विल प्रूव टू बी द नेल ऑफ द casket ऑफ द ब्रिटिश रूल। आप ये सब नोट करते जाइए और सुनते रहिए मैं कैसे समझी रही हूँ। आई थिंक आप लोगों की बहुत आसान हो जाएंगे और मैं डिस्कस करके बोल रही हूँ तो आप लोग समझ जाएंगे। तो नेक्स्ट, Muslims were foolish. They demanded protection. And Hindus were also foolish. They rejected the demand. किसके द्वारा बोले गए? अबुल कलाम आजाद। तो क्या बोले गए? मुस्लिम were foolish. मुस्लिम लोग foolish है because they demanded protection. And Hindus जो है वो भी foolish है क्योंकि वो reject कर रहे हैं डिमांड को। ठीक है, तो ये बोला गया किसके द्वारा? नेक्स्ट, जय जवान जय किसान। तो यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, आप प्लीज़ ये ऐड कर लीजिए। जय जवान जय किसान के साथ ऐड कर लीजिए जय विज्ञान, क्योंकि ये जय जवान जय किसान दिया गया था क्या है, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। बट अटल बिहारी वाजपेयी ने जो बोला था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ठीक है, आफ्टर द पोखरान टेस्ट 1998, मतलब पोखरान टेस्ट के बाद 1998 के पोखरान टेस्ट के बाद अटल जी जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान को ऐड किए थे, इंडियन की ज्ञान की इम्पोर्टेंस को प्रोग्रेस करने के लिए। ठीक है, जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान को ऐड किए थे क्योंकि इंडियन की ज्ञान की जो इम्पोर्टेंस है, नॉलेज की जो इम्पोर्टेंस है, उनको प्रोग्रेस करने के लिए। तो जय जवान जय किसान यहाँ पे प्लीज़ ऐड कर लीजिए जय विज्ञान, सिर्फ जय जवान जय किसान नहीं है। तो ये दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। नेक्स्ट बोला गया, डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री because if you fail in second, more lips are waiting to say that your first victory was just luck। ये बोला गया था APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। तो यहाँ पे क्या बोला गया? डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री, क्या कि आपकी फर्स्ट जीत के बाद रेस्ट मत लीजिए। बिकॉज इफ यू फेल इन सेकेंड, क्योंकि अगर आप सेकेंड में फेल हुए, more lips are waiting to say that your first victory was just luck। तो बहुत लोग हैं ऐसे बोलने के लिए वेट कर रहे हैं, जो बोलने के लिए वेट कर रहे कि आपकी फर्स्ट विक्ट्री जस्ट लक है। तो क्या बोला गया? आपकी फर्स्ट विक्ट्री के बाद प्लीज़ रेस्ट मत लीजिए, क्योंकि आप अगर सेकंड में फेल हो गए तो सब लोग बहुत है ऐसे बोलने के लिए बैठे कि बोलेंगे कि आपकी फर्स्ट विक्ट्री जस्ट एक लक है। तो ये बोला गया APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। सो गाइज, यही है जो स्लोगन्स जो हम आज डिस्कस करने वाले थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। गाइज, ये स्लोगन्स बहुत एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो आपको तो पूरा डिटेल्स में जानना ही है और मैं डिटेल्स में ही समझाई हूँ आप लोगों को। So if you like this video, then please like, share and comment, and for getting new updates please subscribe my channel General Knowledge Academy.